Hello guys, this video will help you to understand uniform circular motion. Another name for uniform circular motion is uniform motion in circle. Before going ahead, I request you please pause the video for a few seconds and read the given points. Let's get started. ये एनसीईआरटी के चार डायग्राम सर्कुलर मोशन को समझने के लिए एनफ है. रेक्टेंगुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है. रेक्टेंगुलर पाथ मीन्स एक क्लोज्ड पाथ बना रहा है बट रेक्टेंगुलर शेप का है. सो उसको 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी. दैट इज कंफर्म. अगर सेम वही हेक्सागन पाथ पर अगर पार्टिकल जा रहा है तो उसको 6 बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ी. 6.6 टाइम, 4.4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज, 8 ऑक्टागन, 8 पॉइंट्स, 8 कॉर्नर्स, 8 टाइम्स डायरेक्शन चेंज. 20 साइड्स का पॉलीगन, 20 टाइम्स, 20 पॉइंट्स, 20 टाइम्स डायरेक्शन चेंज. अंडरस्टूड? नाउ द क्वेश्चन इज, क्या कोई सर्कल पॉलीगन हो सकता है? यस, इट कैन बी पॉसिबल. सर्कल पर एक छोटा सा हिस्सा ले ले, छोटा सा पॉइंट, दैट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन. That small portion is a straight line. So how many straight lines will be there? Infinite sides will be there. So circle can be considered as polygon of infinite side. अब बताइए, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर जा रहा है तो उसको कितनी बार अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी? As we know, rectangle 4 times, in case of hexagon 6 times, in case of octagon it was 8 times. Now infinite side polygon means infinite times. और अगर infinite times करनी पड़ेगी तो वो छोटा जो सर्कल का छोटा सा जो पार्ट है that is only a point. अगर वो पॉइंट है तो कितने पॉइंट होंगे सर्कल पर? इनफाइनाइट पॉइंट होंगे. तो बताइए कितनी बार डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी? इनफाइनाइट टाइम्स. इट मींस इन अ सिंपल वे आई कैन से पार्टिकल को हर पॉइंट पर, सर्कल पर कितने पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट. हर पॉइंट पर अपनी डायरेक्शन बदलनी पड़ेगी. तो इसका मतलब सर्कुलर मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एवरी पॉइंट. ये दो एग्जांपल है सर्कुलर मोशन के. और अगर मोशन को तुम अच्छे से आइडेंटिफाई करो तो ये एक बात जो मैंने यहां लिखी हुई है ये तुम बता सकते हो कि ये बिल्कुल सही है. एक पॉइंट होता है जिसको सेंटर बोलते हैं. उस सेंटर से पार्टिकल का डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है अगर वो सर्कुलर मोशन है. अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है, अगर पार्टिकल का पाथ सर्कुलर है. नाउ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. और अगर वो वेक्टर है सो इट विल हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑल्सो. दोनों उसके पास है. अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड फिक्स होती है और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड. और स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो क्या चेंज हो रहा है? एट एवरी पॉइंट डायरेक्शन बदलती जा रही है. और अगर डायरेक्शन बदलती जा रही है तो वेलोसिटी तो बदल ही रही होगी. इसका मतलब we can say velocity of an object is changing at every point. Let's take this example of electron revolving around the nucleus. इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है. इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन
अज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन यहां पर किसी पॉइंट पर है और वो अभी अगर यहां पे होता तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा होता है। अगर वो इस डायरेक्शन में जाता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो फोर्स किधर लग रहा होता है? फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। सो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है 90 डिग्री, जिसको बोलते हैं 90 डिग्री एंगल है। किसके बीच में 90 डिग्री एंगल है? फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में। तो ये चीज हमें बताती है कि अगर ये फोर्स नहीं होता तो ये डायरेक्शन चेंज नहीं हो पाती। दैट इज व्हाई अ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू डू द सर्कुलर मोशन। नाउ आइडेंटिफाई in this first example, friction, that is contact force, is helping us to move in a circular path. In the second number, a satellite, for satellite there will be a non contact force. Can you name it? In case of satellite, क्या कोई बता सकता है कि कौन सा फोर्स होगा? Very well known force, that is gravitational force between satellite and the earth. This is our earth. In the third example already we have discussed कि यहाँ पर एक non contact force जिसको बोलते हैं electrostatic force होता है. Few more examples for you. Try to identify the force. So in uniform circular motion, speed is not changing. Speed is not changing. Velocity is changing. Now last chapter में हमने पढ़ा था, if there is a change in velocity upon time taken, तो एक quantity होती है that is called acceleration. सो वो क्वांटिटी एक्सेलरेशन है। इसका मतलब अगर चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन भी होंगे। और ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। और एक ये जो नया पॉइंट है, द फोर्थ वन, द थर्ड वन, ये वाला पॉइंट हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और अच्छे से पढ़ेंगे। पर अभी थोड़ा सा समझने के लिए याद कर लो कि जहां एक्सेलरेशन है वहां फोर्स भी होगा, और जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होंगे। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स सेंटर. Please remember that also. This is one of the important point. So किधर होगी एक्सेलरेशन? हमेशा सेंटर की तरफ। हमेशा एक्सेलरेशन फोर्स की डायरेक्शन में होगी, और फोर्स किधर है? सेंटर की तरफ। तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा? सेंटर की तरफ। Now this is for your observation skill. Try to identify कि वो पार्टिकल जब छूटता है तो किस डायरेक्शन में जाएगा, और वो पहले से सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। That is also important. सो इट इज क्वाइट विजिबल कि यहाँ अगर पार्टिकल को छोड़ते हैं तो वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है। और अगर इस लाइन को मैं पीछे भी बढ़ा दूं तो ये इस पूरे सर्कुलर पाथ को बस एक ही पॉइंट पर टच करती है। तो ऐसी लाइन जो किसी भी पॉइंट, किसी भी सर्कल को, ऐसी लाइन जो किसी भी सर्कल को एक ही पॉइंट पर कट करे, उसको बोला जाता है टेंजेंट। उसको बोला जाता है टेंजेंट। और जरूरी नहीं टेंजेंट के लिए सर्कुलर पाथ ही हो, एक कोई कर्व्ड पाथ अगर कोई है इस तरह का, तो भी हम क्या कर सकते हैं? तो भी हम इस वाले पॉइंट पर, अगर पार्टिकल मान लीजिए ऐसे जा रहा है, तो ये वाले पॉइंट पर इस डायरेक्शन में एक टेंजेंट खींच सकते हैं। तो ये टेंजेंट क्या देगा? डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लीजिए यहां कोई पूछना चाह रहा है तो ड्रॉ टेंजेंट। टेंजेंट मींस उस कर्व को कट नहीं करना चाहिए, उस कर्व से टच होके जाना चाहिए। तो कोई भी कर्व अगर कोई बना रहा है, मान लीजिए यहां पर अगर बनाने के लिए बोला जाए तो ये लाइन ऐसी हो जाएगी, इस वाले पॉइंट पे ये लाइन। तो एक ऐसी लाइन जो कर्व को या सर्कुलर पाथ को टच करे उसको टेंजेंट बोलते हैं। और टेंजेंट ही डायरेक्शन होती है किसी भी
कर्व्ड पाथ पर या सर्कुलर पाथ पर ऑब्जेक्ट की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट. लेट्स रिकैप ऑल द पॉइंट्स टुगेदर. पहला पॉइंट था कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एट एनी पॉइंट on the circular path can be given by tangent. Just draw a direction, just draw a line which is touching the circle at a single point. That will be the direction. For example, somewhere here the direction will be this side, somewhere here the direction will be this side. Second point, at every point the direction of motion is changing. That's true. Next point, velocity will change due to the change in direction. Perfect. Magnitude of velocity is not changing, and another name for magnitude of velocity is speed. Speed is not changing. Force is always acting towards center. Obviously, force is required, so it is acting towards the center. Acceleration is also acting towards the center at every point. Finally, uniform circular motion is accelerated motion. Okay, here I want to focus on this point. Velocity will change due to change in direction. So it means velocity is changing. And velocity changing means acceleration will be there. And what is the direction of acceleration? Towards center. When acceleration is there, I can say force will be there. And what is the direction of force? Towards center. As velocity changing, acceleration is there. So I will say motion is accelerated. This is how you can connect all the points together. Thank you very much.